हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेन कॉडर्स। आज की वीडियो में मैं मेक आर्किड के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया इसके बारे में, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी और स्प्राइट किस तरह से बनाते हैं और बैकग्राउंड किस तरह से बनाते हैं मैंने वो आपको बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, थोड़ी सी ब्लॉकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। उसमें मैं आपको कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस करना सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकिंग। किस तरीके से, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे मेक कोड आर्किड ओपन करना होगा। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेक कोड आर्किड किस तरह से खोला जाता है। और अगर इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ आप इम्प्लीमेंट भी करके देखिए और देखिए कि मेक कोड आर्किड को ओपन किस तरह किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे। जैसे कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, मैंने उसको ओपन किया। यहां मैं लिखूंगी अपना मेक कोड आर्किड। ओके, इसे ओपन करूंगी। यहाँ से फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करूंगी। देखो इस तरह से आ जाएगा मेरा मेको रैकेट। यहाँ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जैसे मैंने लास्ट ये ANAL से आप लोगों के लिए बनाया था, जहाँ पे मैंने ये आपको स्प्राइट बना के दिखाई थी। आपको शायद पिछली अगर वीडियो आपने ढंग से देखी है तो शायद आपको याद भी आ जाएगा। देखिए ये वीडियो 6th ऑनवर्ड्स नहीं, 4th और 5th ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। और ये अप टू 10 11 12 बच्चे कोई भी सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम गेम्स बनाना सीखते हैं। तो ये किड्स के ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उनके लिए वो बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं इस ऐप को सीखकर, इसमें जो भी ब्लॉकिंग होती है उसको सीखकर। ठीक है, चलो हम अभी फिलहाल एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। स्प्राइट हमने बना ली थी। अभी हम फिलहाल एक नए प्रोजेक्ट में आके ये सीखेंगे कि किस तरह से हम छोटी छोटी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, राइट। आज मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगी सिंपल कैलकुलेशन का, ठीक है। मैंने इसी इसका नाम भी यही रख दिया है, सिंपल कैलकुलेशन। ओके ओके, देन यू हैव टू प्रेस क्रिएट बटन। ओके देखो ना, हमारा एक नया ओपन हो चुका है इसकी विंडो। इस तरीके से मैंने आपको बताया था ऑन स्टार्ट ब्लॉक जो आप वर्क स्पेस में देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी से हमारी ब्लॉकिंग स्टार्ट होती है। चलो अब देखते हैं कि हम किस तरह से टू नंबर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने पाइथन लैंग्वेज में बताया है वेरिएबल्स। एक मेरी आप वीडियो में जाना, वेरिएबल्स इन पाइथन। उसमें मैंने वेरिएबल्स बनाना सिखाया हुआ है कि किस तरह से वेरिएबल बन सकते हैं। तो अब आप देखो कि किस तरह से बनते हैं, मैं आपको इसमें बताती हूँ आपको। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें हम जब पाइथन लैंग्वेज में सिंटेक्स कोडिंग जब हम करते हैं, जिसको टेक्सचुअल कोडिंग कहते हैं, तो उसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, सिंपल एक ये देखो ब्लॉक पैनल दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहा है। हम सिंपल वेरिएबल ब्लॉक कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे मेक अ वेरिएबल आपको दिख रहा है, इसमें जाएंगे और यहाँ से हम अपना कोई भी वेरिएबल नेम ले लेंगे। जैसे कि मैंने लिया है num1। ओके, num1 से मेरा एक मैंने ले लिया है। तो देखो फर्दर उसके ब्लॉक्स तैयार हो गए अपने आप। एक मैंने लिया है num2, क्योंकि मैं दो नंबर्स का कैलकुलेशन करने वाली हूँ, सिंपल ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए, एक num1 से एक num2 के। फर्दर उसके ब्लॉक्स बन गए हैं। जो भी लेटर हम वेरिएबल बनाते हैं उसके सेट और चेंज बनता है, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हमें अब वेरिएबल असाइन करने होंगे। ठीक है, उनको असाइन करने के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल इस सेट num2 ब्लॉक को उठा के स्टार्ट में डाल दूंगी, राइट। अब मुझे num1 भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसके डायल जो यहाँ पे बटन है, उसको एरो बटन है, इसको प्रेस करूंगी। यहाँ पे देखो इसके फर्दर्स आ जाएंगे। यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल रहा है डिलीट द num2 वेरिएबल। अगर आपको ये डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, इसको रीनेम भी कर सकते हो। अगर कोई और आपको नाम डालना है, इसको जस्ट ऐसे करो और यहाँ पे आप जो भी नाम लिखोगे तो उसका वो num2 की जगह रिप्लेस हो जाएगा नाम। अगर मान लो आपको अब num2 नहीं चाहिए, num1 चाहिए, तो num1 भी कर सकते हैं। यहाँ पे नया वेरिएबल बनाया तो आप यहाँ से भी नया वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैंने num1 यहाँ पे कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर दी, कुछ भी फर्दर जो भी आपको चाहिए। ठीक है, अब देखो आप ऊपर ये तीन चीजें देख रहे हो, ब्लॉक्स, पाइथन, एसेट्स। यहाँ जो पाइथन है ना, ये होती है हमारी एक्चुअल कोडिंग। इस पाइथन में आपको यहाँ दो चीजें मिलेगी आपको, एक जावास्क्रिप्ट और एक पाइथन। मैं अगर पाइथन पे क्लिक करती हूँ तो देखो ये जो मैंने अभी ब्लॉक्स किए थे, ये वाले देखो, ये वाले जो ब्लॉक्स किया था, इसमें मेरे को पाइथन की टेक्सचुअल कोडिंग अपने आप मिल गई। इसमें अगर मैं जावा में जाऊंगी तो मुझे जावा की भी कोडिंग मिल जाएगी।
ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही करते हैं ना। देखो जिसको जावास्क्रिप्ट आती है थोड़ी थोड़ी तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मैंने सिंपल ब्लॉक्स को उठाया है और एक पजल की तरह उसको इंसर्ट किया है और मेरी टेक्सचुअल कोडिंग अपने आप प्रिपेयर होकर मेरे पास आ रही है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये, राइट, और कितना ईजी है, इसे बोलते हैं एआई। तो चलो फिलहाल हम ब्लॉक्स करते हैं। मैंने num1 को एक वैल्यू दे दी है। अब मैं फिर से अपने वेरिएबल में जाऊंगी, इस सेट वाले को उठाऊंगी और इसके नीचे इसको जाके इंसर्ट कर दूंगी। यहाँ मेरा num2 रहने दूंगी और यहाँ मैं इसकी वैल्यू को और कोई वैल्यू दे दूंगी। ठीक है, दे दी मैंने फर्दर वैल्यू। आप देखोगे इसकी भी कोडिंग अपने आप हो चुकी है। देखो जावास्क्रिप्ट में भी हो चुकी है और पाइथन में भी हो चुकी है। चलो लेट्स बैक टू द ब्लॉक्स। तो यहां से हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करा दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन असाइन कराएंगे। उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल ले लेती हूँ, राइट। एक नए वेरिएबल में मैं बना लेती हूँ num3, जस्ट बिकॉज कि इसमें जब जैसे हम लेते हैं ना a इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 60, c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो c एक मैं ऐसा वेरिएबल लेती हूँ जिसमें मैं उसकी कैलकुलेशन को डाल सकूं। तो इसीलिए मैंने num3 एक ऐसा वेरिएबल लिया जिसमें मैं इन दोनों की कैलकुलेशन को डाल सकूं। तो मैं यहाँ से सेट num3 उठाऊंगी और num2 के नीचे इसको इंसर्ट कर दूंगी। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, मैं यहाँ देखो अब क्या करूंगी, मैं मैथ व्लॉग में जाऊंगी। देखो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, मैथ्स कैटेगरी में आना चाहिए ना। तो मैं मैथ ब्लॉक में जाऊंगी और यहाँ से देखो आपको बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन वाले ब्लॉक मिल जाएंगे। यहाँ से मैं सिंपल प्लस का उठा रही हूँ। जैसे ही मैंने प्लस का उठाया, आप देखना मुझे ये यहाँ इंसर्ट करना है। दिख रहा है आपको जीरो वाली वैल्यू में, क्योंकि मुझे num3 को ये देना है, इन दोनों की कैलकुलेशन। और जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ तो आप देखना नीचे जो जीरो है ना वो हाईलाइट हो जाएगा और वो कहेगा नाउ यू कैन इंसर्ट मी। देखो हो रहा है ना। अब वो ऐसा आपको एंगल दे रहा है कि हाँ आप यहाँ पे आके अब छोड़ सकते हो। जब तक कि ऐसे हाईलाइट ना हो ना, आप इसमें इंसर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, देखो मैं जैसे यहाँ पे इस num3 में कराना चाहूँ, नहीं होएगा। देखो num3 की जगह नहीं होगा, ये इसी की जगह होगा। ये शेप एक्चुअली जैसे आप पजल्स में करते हो ना, कौन सी शेप में कौन सी ब्लॉक्स इंसर्ट हो सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी इंसर्ट होते हैं। तो देखो ऐसे उसने हाईलाइट कर दिया, उसने आपको एक इशारा दे दिया कि हाँ नाउ यू कैन इंसर्ट। तो यहाँ जाके मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। आपने देखा मेरा यहाँ पे ये कैलकुलेशन वाला ब्लॉक तैयार हो गया। लेट्स सी इन द टेक्सचुअल कोड ऑल्सो। मैं पाइथन में देखूंगी तो देखो सिंपल सी कोडिंग है। num1 लिया, num2 लिया, num3 में मैंने 0+0 इसलिए डाला है क्योंकि अभी मैंने num1 और num2 को इंसर्ट किया ही नहीं है। तो अब मैं जो ये दो जीरो देख रहे हैं ना, इसमें मैं इन दोनों में क्या इंसर्ट करूंगी, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू 40, फॉर एग्जाम्पल b इज इक्वल टू 80 एंड c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो c इज इक्वल टू में मैं जो प्लस में डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ a प्लस बी, उनके डिजिट्स नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ भी मैं क्या डालूंगी, num1 प्लस num2। और ये मुझे कहाँ मिलेंगे, वेरिएबल्स में, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। यहाँ से मैं num1 को उठाऊंगी, इस वाले जीरो में डाल दूंगी, सेम जैसे पहले आपने डाला था। num2 को उठाऊंगी, इस वाले वेरिएबल में डालूंगी, सिंपल। अब यहां तक जो हुआ है ना वो हमारे पास हुई है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपके एआई ने करके आपको दे दी है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे गेम सिमुलेटर में, ये गेम सिमुलेटर है आपका, इसमें तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। अब इसमें शो होने के लिए हमें आउटपुट तो चाहिए ना। अब देखिए मशीन जो होती है ना वो जीरो आईक्यू के साथ होती है। उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। हम उसे कमांड देते हैं तभी वो हमारा काम करती है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपने लैपटॉप आपका पड़ा है साथ में और वो अपने आप ही ऑन हो जाएगा, आपको सारे काम करके दे देगा। हम उसको कमांड देते हैं, हम पावर बटन का ऑन करते हैं तभी जाके वो ऑन होता है। हम कहीं स्टार्ट बटन में जाएंगे, कोई ऐप ओपन करेंगे, कोई वेबसाइट ओपन करेंगे ब्राउजर में जाके, हम कमांड देते हैं तभी तो वो ओपन होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ब खुद हमें ओपन करके देता है। तो इसीलिए ये ब्लॉकिंग तो हमने कर ली, लेकिन आउटपुट शो होने के लिए जैसे टेक्सचुअल कोड में हम प्रिंट का यूज करते हैं, वैसे ही इस मेक कोड आर्केड में हम स्प्लैश ब्लॉक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं आप भूलना मत प्लीज, स्प्लैश ब्लॉक का। किसका, स्प्लैश ब्लॉक। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ आई है या नहीं समझ आई। जहां भी डाउट है उस चीज को मुझे प्लीज बताइएगा। अब स्प्लैश ब्लॉक कहाँ मिलेगा, स्प्लैश ब्लॉक मिलता है हमेशा गेम में। हमेशा याद रखना गेम में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, इसमें आप नीचे करोगे इसको, देखो यहाँ पे स्प्लैश बॉक्स मिल जाएगा। मिल गया स्प्लैश बॉक्स। इस स्प्लैश बॉक्स को मैंने यहाँ नीचे इंसर्ट करा दिया। जैसे ही मैं नीचे इंसर्ट कराऊंगी और यहाँ मैं मान लो कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो, वो सिंपल हेलो मुझे प्रिंट करा के दे देगा। देखना अभी गेम सिमुलेटर में हेलो आ गया ना यहाँ। लेकिन मुझे हेलो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन किया इतनी सब कुछ, मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको तो मैं
डिलीट करूंगी और इस वाले ब्लॉक में मैं अपने num3 को डाल देती हूँ, क्योंकि num3 क्या है, num1 प्लस num2। अब num3 को डालूंगी तो उसकी कैलकुलेशन, क्योंकि देखो num3 में कैलकुलेशन हो चुकी है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं दे रही है, राइट। अब उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे num3 डाल दूंगी स्प्लैश 3 में, और स्प्लैश 3 में num3 डालूंगी तभी तो हमारी वो कैलकुलेशन शो होगी ना, राइट, तभी कैलकुलेशन शो होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें स्प्लैश में num3 को डाल दिया। अब जैसे ही मैंने डाला, देखो आपके पास ऑटोमेटिकली इसका आउटपुट आ गया है। जब हम num1 को num2 के साथ प्लस करेंगे तो ये आउटपुट आएगा ना। इसको हम टेक्सचुअल कोडिंग में देखेंगे तो देखो ये इस तरह होगा, गेम डॉट स्प्लैश num3, दिस इज कॉल्ड पाइथन। एंड अगर हम जावास्क्रिप्ट में देखते हैं तो वो इस तरीके से होगा। सिंपल है बिल्कुल, दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ हमने ब्लॉक्स जोड़े हैं और देखो हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। इस तरह से अगर हम इस प्लस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फर्दर इसके सारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो भी आ जाएंगे। जैसे मान लो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखना इन दोनों का मल्टीप्लाई सामने आपको गेम सिमुलेटर में दिखने लग जाएगा, देखो दिख गया ना। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ तो देखो डिवाइड में भी इसका आ गया है, राइट। तो इस तरीके से हमने सिंपल सी एक कैलकुलेशन की है। अब देखो ये आपने कैलकुलेशन की है, लेकिन मैं आपको एक होम टास्क दे रही हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो प्लीज आप इसी तरीके से फॉर्मूला लगा के सारे ऑपरेटर्स घर बैठ के इंप्लीमेंट करो। और दूसरा, आप इस तरीके से कोई एरिया भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आप num1 की जगह लेंथ ले लो, num2 की जगह ब्रेड्थ ले लो और एक एरिया ले लो। num3 की जगह एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और यहाँ पे उसका फॉर्म यहाँ पे एरिया डाल दो स्प्लैश में, तो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी शो हो जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नजर आया, कोई ब्लॉक आपको समझ नहीं आया, कुछ भूल रहे हो, जो भी है इंप्लीमेंट करके देखो, जहां भी अटक रहे हो, जिस चीज में भी, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं आपकी सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, इसको जितना हो सके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियोस, ये देखो बहुत ही अच्छी चीज है, हर स्कूल्स में नहीं प्रोवाइड होती है, तभी मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये आपको थोड़ा सा भी यूजफुल है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स ऑल्सो, प्लीज 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 अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाओ, ताकि उन्हें एक ब्लॉकिंग करनी आ जाए और वो क्रिएटिव, उनका माइंड जो है वो क्रिएटिव हो जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज एज सुन एज पॉसिबल। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।